कई बार हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस तो महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े, महंगा मोबाइल फोन, बड़ा काम, बड़ी पर्सनालिटी, इन सब चीजों से आता है और ये कुछ ही लोगों के पास होता है। इन सब चीजों से आता है, लेकिन जिस तरह मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक बाहर का मोटिवेशन और एक इंस्पिरेशन जिसे हम अंदर का मोटिवेशन कहते हैं, उसी तरह कॉन्फिडेंस भी दो तरह का होता है, एक एक्सट्रिंसिक कॉन्फिडेंस और एक इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी जो हमें बाहर से मिलता है वो एक्सटर्नल होता है, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंस हमें अंदर से मिलता है वो हमारा अपना होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग होता है। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर, और आज आपसे बात करूंगा द रियल साइंस बिहाइंड दिस कॉन्फिडेंस। और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके बहुत सारे फंडे, बहुत सारे फैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हो सकता है कि इसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के लिए कुछ और देखना ना पड़े। बहुत साल पहले की बात है, मैं किसी स्पीकर को सुन रहा था और वो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि रियल कॉन्फिडेंस आपके सपोर्ट नेटवर्क से आता है, यानी जो नेटवर्क आपने क्रिएट किया है। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया, मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि वो कह रहे थे कि हो सकता है आप रास्ते में कहीं जा रहे हो और आप किसी से भिड़ जाएं, आपका झगड़ा हो जाए, और जो सामने वाला इंसान है वो WWF का बहुत भयंकर रेसलर हो, और अब क्या हो, आप उससे नहीं लड़ सकते। तो अगर आपके पास एक सपोर्ट नेटवर्क है, आपके पास 20 30 40 50 लोग हैं, दोस्त हैं, जो आपके बुलाने पर ऑन द स्पॉट आ जाएंगे, तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट नेटवर्क आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि सपोर्ट नेटवर्क हमें कॉन्फिडेंस देता है, लेकिन ये हमें एक्सट्रिंसिक कॉन्फिडेंस देता है, बाहर से कॉन्फिडेंस। अच्छा, एक फैक्ट मैं यहां पर क्लियर कर दूं आगे बढ़ने से पहले, कि जो एक्सट्रिंसिक कॉन्फिडेंस है और जो अंदर का कॉन्फिडेंस हमारा खुद का है, उन दोनों का प्रभाव, उन दोनों का इफेक्ट सेम हो सकता है, वो बिल्कुल बराबर हो सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। जैसे सबसे पहला डिफरेंस, की जो इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस आपके अंदर से खुद से आता है वो आपका अपना है, किराए का नहीं है, उधार नहीं है, अपाहिज नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस बाहर से आता है वो डिपेंडेंट है, कि अगर बाय चांस वो परिस्थितियां, वो सिचुएशंस, वो लोग अवेलेबल ना रहे तो क्या होगा। और दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, की जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है वो परमानेंट है और लॉन्ग लास्टिंग है, और जो कॉन्फिडेंस बाहर से आता है, जब वो बाहर के फैक्टर नहीं होंगे तो वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रिंसिक कॉन्फिडेंस खराब है, मैं ये कह रहा हूं कि वो भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही इफेक्टिव है जितना इंट्रिंसिक कॉन्फिडेंस है। लेकिन हम आज बात करेंगे कि कैसे आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, जो बाकी किसी भी कॉन्फिडेंस पर भारी पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका एक बिलीफ सिस्टम। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है आपका सेल्फ बिलीफ, कि आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हैं, आपकी सर्टेनिटी, आपकी वैल्यू कितनी है, कितनी नॉलेज आपके पास है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर के एक कॉन्फिडेंस को क्रिएट करते हैं। और कॉन्फिडेंस हमें मिलता कहां से है? सबसे पहला पॉइंट जो आपके इनर कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है वो है एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज, यानी कि अपने आप को नॉलेज से भर दें। अगर आपने ये वीडियो असफलता वाला नहीं देखा, इसका सेकंड पार्ट तो जरूर देखना। बहुत से लोगों ने इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया है। इसका जो एक पॉइंट था कि जो लोग असफल होते हैं, जिंदगी में स्ट्रगल देखते हैं, फेलियर देखते हैं, उनके पास रियल नॉलेज आ जाती है। और जिस इंसान के पास रियल नॉलेज है वो इंफॉर्मेशन से कहीं ज्यादा उसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज हर एक इंसान के पास है। हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं, और इंफॉर्मेशन आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं देती, क्योंकि वो किराए की है, वो उधार है, कहीं से पढ़ा पढ़ाया है। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आपने पूरी की पूरी बुक पढ़ ली कि स्विमिंग कैसे करनी है। अब वो बुक पढ़ने से स्विमिंग नहीं आएगी, लेकिन इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बटरफ्लाई स्ट्रोक कैसे होता है, फ्रंट स्ट्रोक कैसे है, बैक स्ट्रोक कैसे है, पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वो इंफॉर्मेशन उधार है, क्योंकि वो आपने किसी से ली है, किसी बुक से पढ़ी है। जब आप उस इंफॉर्मेशन को अपने एक्सपीरियंस में डालते हैं, जब उसको एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको उसका अनुभव होता है, तो आप उसको नॉलेज में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को नॉलेज से एम्पावर करें। नॉलेज इतनी भयंकर चीज, नॉलेज इज मनी, नॉलेज इज पावर। नॉलेज से बड़ा आज कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के पास रियल ज्ञान है, बाकी सभी चीजें बाद में आती हैं। पहले ज्ञान होगा तभी उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इसलिए एम्पावर योरसेल्फ विद नॉलेज। सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स दो तरह की होती हैं, आप सब लोग जानते हैं, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन स्किल्स का असली मतलब है कि आपकी जो बातचीत की कला है, जो आर्ट है, ये उसमें आप माहिर हो जाएं, कि जो बात आप कन्वे करना चाहते हैं एज इट इज, उस बात को आप कन्वे कर पाएं और उसका इफेक्ट सामने वाले के माइंड पर कंक्रीट हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में आता है बॉडी लैंग्वेज। आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये कोई बाउंड नहीं है कि मैं स्पीकर हूं या ट्रेनर हूं या मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूं, तो ये कॉन्फिडेंस, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मेरे पास होनी चाहिए। नहीं,
ये हर जगह काम करेगी, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आपके पास एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज कैरी करनी है आपको जो कि दूसरे इंसान के माइंड पर कुछ इफेक्ट छोड़े। और वो तब होगा जब आप इसको सीखेंगे। कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, आपको ये डेवलप करना होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इस मसल को डेवलप करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज कैरी करनी कैसी है, एक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, एक इंसान जो इन्फ्लुएंस करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, जो इंस्पायर करता है उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, आपके टोर्सो यानी आपके बॉडी के अपर पार्ट का, धड़ का और पैरों का रोल क्या होता है, कैसे आपकी आईज जो है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में सब्जेक्ट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, राइट नाउ अभी के अभी कमेंट करके मुझे बताइए, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कम्युनिकेशन स्किल्स पर लेकर आऊं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बाद जो रियल रोल आता है वो है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का। वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि इसमें भी मेन रोल होता है वोकल्स का। आपके वोकल्स कैसे हैं, आप क्या बोल रहे, शब्दों से ज्यादा जरूरी है कि तरीका क्या है बोलने का, किस तरीके से आप सामने वाले को बात समझा रहे हैं, आपका तरीका जो है वो मेन इंपैक्ट डालेगा। और वर्बल में एक बहुत बड़ा रोल है लैंग्वेज का। आपकी कमांड होनी चाहिए लैंग्वेज पर। आप जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती हो, पंजाबी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, मलयालम हो, स्पेनिश, जापानीज, फ्रेंच, इटालियन, मैंडरिन, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज हो, आपकी उसमें कमांड हो। क्योंकि भाषा में दक्षता होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। और एक मेरा मानना है कि आपकी कमांड होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज पर। और अगर कमांड ना हो तो आपको उसका पूरा ज्ञान हो। जब मैं ये बात बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं जी, मैं तो अपनी मदर टंग, आई लव माई मदर टंग मोर देन यू पीपल, आई लव हिंदी, आई लव पंजाबी, मैं अपनी भाषा में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं और मैं उसमें मैं उससे बहुत प्यार भी करता हूं। लेकिन जब मैं इंग्लिश की बात करता हूं तो ये एक वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है। ये वो लैंग्वेज है जो आपको एक्सपोजर देती है। आप आज के सिनेरियो को देखो कि पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज है जो ग्लोबल है, जिसको ग्लोबल का दर्जा मिला है। आप चाहे इंडिया में भी आप डाउन साउथ जाओ, नॉर्थ ईस्ट जाओ, आपको ये लैंग्वेज बहुत भारी एक्सेस देती है। इस लैंग्वेज से मेरा ये मतलब नहीं है कि आपका स्टेटस बढ़ जाता है या आप अच्छे दिखने लगते हैं, नहीं। आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं, आपकी रीच बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अपनी अपनी मदर टंग को आप छोड़ दो, नहीं, उसको भी साथ में रखो। मैं हिंदी में ज्यादा से ज्यादा होता है तो मैं हिंदी में बात करता हूं। तो जहां पर बात होती है इंग्लिश में बात करने की, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई एम फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड आई कैन स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर। और मैं किसी से भी बात कर सकता हूं, तो ये मुझे एक एक्स्ट्रा एज देता है। आप ढूंढेंगे तो आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, आपको प्ले स्टोर पर बहुत सी ऐसी एप्स मिल जाएंगी। लेकिन एक ऐप मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। इस ऐप का नाम है कैम्बली। और ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने खुद ने यूज की है। और जब भी हम इंग्लिश सीखते हैं, बोलते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी अड़चन ये आती है कि हम किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। प्रॉब्लम उसको सीखने की, ग्रामेटिकल चीजें की नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिकेट करने की। कितने लोगों से आप एक्सपोजर ले रहे हैं इंग्लिश का, तो हम कई बार शर्मा जाते हैं कि हम इससे बात कैसे करेंगे, ये हमारा मजाक उड़ाएगा, ये कैसे बात करेगा। या दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वोकल कोड्स की। कई लोगों को इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, लेकिन उनके वोकल कोड्स को एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लिश बोलने का। तो जब वो वर्ड्स बोलते हैं तो वो स्किप हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, माइंड में नहीं आते या अटर नहीं हो पाते। लेकिन ये जो ऐप है, इसमें आप नेटिव स्पीकर से बात कर सकते हैं। इसमें आप बहुत से इसमें स्पीकर्स हैं जो यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत जगह से हैं। इनसे आप बात कर सकते हैं, इनसे आपको कोई शर्म नहीं आएगी, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि मैं इस ऐप का खुद यूज कर रहा हूं, तो मैंने एक ट्यूटर से कनेक्ट किया और मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने व्यूअर्स को कई बार थैंक्स करना चाहता हूं, थैंक यू बोलना चाहता हूं। So could you please tell me couple of ways how I can thank my viewers? तो मैं ये क्लिप आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, देखिए। Usually I thank my YouTube viewers with a simple thank you note and comments on my YouTube channel. So could you please tell me a couple of more beautiful or interesting ways to thank them up? Yeah, so I can recommend some. I think a lot of people like to say thank you so much to my viewers for watching my YouTube video. And please click the subscribe button if you want to see more. तो देखा आपने, यहां पर आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस ऐप को यूज कीजिए। और मैंने कैम्बली से बात की है, मेरे सभी व्यूअर्स के लिए उन्होंने 30% डिस्काउंट ऑफर किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप उस डिस्काउंट को लें तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड दिया है, लिंक दिया है, जहां से जाकर आप इस ऐप का भरपूर डिस्काउंट ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो जब आप कम्युनिकेशन स्किल्स को समझते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कॉन्फिडेंस देता है वो है केयर एंड ग्रूम योरसेल्फ।
अपनी खुद की केयर करें, सेल्फ केयर में जाएं, जिसमें आप अपनी फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखें, जिसमें आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जिसमें आप अपने अपनी पूरी बॉडी की केयर करें, अपने आप की केयर करें, अपने माइंड की केयर करें, मेडिटेशन करें, माइंडफुलनेस में जाएं, क्योंकि जितना आप अपनी केयर करेंगे उतना अपने प्रति आपकी एस्टीम इंक्रीज होगी, आप अपनी इज्जत ज्यादा करेंगे। सेल्फ एस्टीम जब इंक्रीज होती है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है जब आप अपनी केयर करना शुरू करते हैं, और पर्सनल केयर के साथ आपको खुद को ग्रूम भी करना है। you'll have to look smart, ड्रेस नाइसली जितना भी पॉसिबल हो सके। अब जब मैं ये बोलता हूं ड्रेस नाइसली, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप महंगे कपड़े खरीदो, ब्रांडेड कपड़े खरीदो, लाखों रुपए कपड़ों पर खर्च दो, नहीं। आप जो भी शर्ट डालते हैं वो आयरन्ड हो, वो प्रॉपरली इस्त्री किया हुआ हो। आप जो भी कपड़े डाल रहे हैं, यू शुड स्मेल नाइस, आपसे एक अच्छी खुशबू आनी चाहिए। ये पर्सनल ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जब आप अच्छा दिखते हैं, जब आप अच्छा महसूस करते हैं खुद को, तो आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ लेकर जाती है। तो अपनी केयर करें और अपने आप को ग्रूम करें। फोर्थ पॉइंट, एफर्म योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ एफर्मेशंस। अपने आप को एफर्मेशंस दो, सेल्फ एफर्मेशंस दो। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या एफर्मेशंस काम करती हैं? मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को आपको बताता हूं कि एफर्मेशंस कैसे काम करती हैं। एफर्मेशंस बाद में है। जो लोग एफर्मेशंस नहीं जानते, एफर्मेशंस का मतलब है कि आप अपने आप को, खुद को कुछ पॉजिटिव निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, अपने आप को कुछ बातें बोलते हैं, कुछ चीजें बोलते हैं जो कि आपके सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करती हैं। जैसे आई एम स्टुपेंडस, आई एम ग्रेट, आई एम हैंडसम, आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। इस तरह एक द्वैत क्रिएट होता है आपके और आपके माइंड में। वो समझता है कि आपको कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, कुछ चीजें बोली जा रही है। तो जब आप अपने आप को बोलते हो कि आई एम पावरफुल, आई एम के आगे आप जो लगाओगे आपका माइंड उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये वर्ड्स हैं। जब आप अपने आप को बोलते हो, और दूसरी साइंस इसमें काम करती है तारीफ की, एप्रिसिएशन की। अगर आपने एक बुक पढ़ी हो कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, नहीं पढ़ी तो इस बुक को जरूर पढ़ना। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं। आप दूसरे को जब तारीफ देते हैं, जब आप उसको एप्रिशिएट करते हैं, तो वो आपकी तारीफ को एक्सेप्ट करता है, पर्सनली, पब्लिकली नहीं। आप किसी को बोलो कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वो कहेगा नहीं नहीं जी, मैं कहां लग रहा हूं, आप लग रहे हो। लेकिन जैसे ही वो घर जाएगा, सबसे पहले मिरर में अपनी शक्ल देखेगा कि मैं कैसा लग रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसने उसको इंटरनली एक्सेप्ट किया तारीफ को। उसी तरह आपके माइंड को जब आप एफर्मेशंस देते हैं, तो वो उसको तारीफ समझकर एक्सेप्ट करता है और उसी तरह से रिएक्ट करना शुरू करता है। आप अपने आप को बोलो आई एम पावरफुल। अब आपके माइंड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, सबकॉन्शियस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जब सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है तो रियल चेंजेस तभी घटित होते हैं। तो आपको अपने आप को एफर्मेशंस देनी है। एफर्म योरसेल्फ इफ यू वांट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फेक इट टिल यू मेक इट। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा फेक करने से। जी हां, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जब तक आपको लगता है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जैसे आप स्टेज पर जा रहे हैं किसी प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग पर जा रहे हैं, स्टेज पर जा रहे हैं, आपको कुछ लोगों से बातचीत करनी है, तो कई बार लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप जानते हैं डेथ के बाद जो सबसे बड़ा डर है वो पब्लिक स्पीकिंग का डर है। बहुत से लोग इस बात से डर जाते हैं, सोचते हैं मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जब भी ऐसा हो, एक काम करो, फेक करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि रियल चीज कौन सी है और इमेजिनरी कौन सी है। अभी के अभी अगर आप कुछ मुंह में कुछ भी ऐसा टेस्टी कुछ भी सोचेंगे, नींबू चटकारेदार मुंह में कुछ भी चीज सोचेंगे, तो आपका माइंड उसको सोच करके आपके मुंह में पानी ला देगा। क्यों ला देगा? क्योंकि ये इमेजिनेशन और रियलिटी में कम फर्क करता है। हम जब सपना देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि सपना देखते देखते हम डर जाते हैं, उठते हैं, पसीना आया होता है, हार्ट बीट तेज होती है। क्यों होती है? वो इमेजिनेशन थी, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी, आपका सबकॉन्शियस माइंड रिएक्ट ऐसे कर रहा था जैसे रियलिटी हो। जब भी आप स्टेज पर जाने लगे, फेक इट टिल यू मेक इट। कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी, क्योंकि आपका माइंड जब भी आपकी टेंशन से जब आपकी हार्ट बीट बढ़ती है और एक्साइटमेंट से हार्ट बीट बढ़ती है, वो उस हार्ट बीट को देख रहा है, वो उसके पीछे के लॉजिक को नहीं देख रहा कि टेंशन है या एक्साइटमेंट है। तो वो जो हार्ट बीट बढ़ी है, टेंशन की जो हार्ट बीट बढ़ी है, उसको फायदे में इस्तेमाल कर लो कि ये तो एक्साइटमेंट की हार्ट बीट है। जब भी आप कहीं किसी स्टेज पर जाने वाले हो, पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाने वाले हो, तो फेक इट टिल यू मेक इट। आप ये सोचें कि मैं टेंशन में नहीं हूं, अपने आप को बोलो कि आई एम टोटली एक्साइटेड। वहां पर एफर्मेशंस भी काम करेंगी और वहां पर फेक इट भी काम करेगा। अब आपने अपने माइंड को ऑर्डर दिया कि ये जो हार्ट बीट बढ़ी है, ये टेंशन से नहीं है, ये तो एक्साइटमेंट से है। आई एम टोटली एक्साइटेड। तो जब भी किसी जगह पर आप कॉन्फिडेंस को लो समझें, उसको बूस्ट करने के लिए अपने आप को यह बताएं कि मैं टेंशन में नहीं हूं, मैं तो एक्साइटेड हूं, एंथुसियाज्म से भर गया हूं, क्योंकि देखो मेरी बॉडी भी रिस्पॉन्स दे रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं
कि अब मैं सारी चीज को कॉन्कर करने वाला हूं। फेक इट टिल यू मेक इट। महंगा फोन, महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल कॉन्फिडेंस देते होंगे, लेकिन अगर पॉइंट्स आपने अपने अंदर बैठा लिए तो यकीन मानना कोई भी कॉन्फिडेंस, किसी का भी कॉन्फिडेंस आपसे ज्यादा नहीं होगा। बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। लाइक करके बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लगा, आपकी जिंदगी में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया, और मुझे कमेंट करके आज जरूर बताना कि क्या आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर मैं एक डिटेल में वीडियो लेकर आऊं जिसमें बॉडी लैंग्वेज से लेकर के और वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स तक हर एक पार्ट को मैं कवर करूं। तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए नीचे कि क्या मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो इस वीडियो को हर इंसान के साथ फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आप चाहें इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते, ये एब्सोल्युटली फ्री है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर आपको रेगुलरली मिलता रहता है। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, tons of happiness and bundles of success in your life. Be happy, be alive.